गीता जी अध्याय 3 श्लोक संख्या 38 39। सबसे पहले इसका उच्चारण। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणामलेन च। इसका हिंदी अर्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भगवान का कहना है कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान सबके भीतर ही है। जैसे कोई कॉपी पर, स्लेट पर लिखता है, स्लेट में, पेंसिल में, कॉपी में, स्याही में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो उसके भीतर है। विचार करो, अगर स्लेट में ज्ञान होता, पेंसिल में ज्ञान होता, तो स्लेट और पेंसिल ज्ञानी होते, पेन कलम ज्ञानी होते, वो अपने आप ही लिख लेते या जो बनाना है वो बना लेते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो भगवान का कहना है ज्ञान सबके भीतर है, माध्यम बाहर है। जैसे स्लेट, पेंसिल, कलम ये माध्यम है, प्रकट तो भीतर का ही ज्ञान होता है। ऐसे ही जितने शास्त्र, पुराण इत्यादि हैं वे माध्यम है, ज्ञान हमारे भीतर है। दूसरे शब्दों में इसे समझो, पूर्ण ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। जगह जगह भगवान ने यह संकेत किया है, परमात्मा सभी के हृदय में है, अंतर में है। जैसे प्राचीन समय में लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता था। आज भी गांवों में चूल्हे पर रोटी बनती है, भोजन पकाया जाता है। एक मां ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जाओ आग ले आओ। बेटा आग लेने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा तो आग दिखाई नहीं पड़ी। वापस आया, बोला मां आग तो है नहीं। मां ने कहा राख हटा करके देख, नीचे आग है। बेटा गया, उसने जब राख हटा करके देखी तो अंगारे उसे दिखाई पड़े। वो उसे लेकर के आया और उस अंगारे के सहारे मां ने अपना चूल्हा जला लिया, आग प्रज्वलित कर ली। अभी हम लोग हिमालय में गए हुए थे, हिमाचल में माचिस नहीं थी और आसपास कोई गांव भी, दुकान भी नहीं थी। बहुत नीचे जाना पड़ता था, फिर चढ़ के आना पड़ता था, हालत खराब हो जाती थी, लोगों को सोचना पड़ता था। चूल्हे में आग जलती रहती थी, तो थोड़ी सी भी अग्नि रहती थी तो उससे फिर दूसरी आग जला ली जाती थी। वो वैसे ही काम चलता रहा, माचिस की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार केवल जला ली गई थी। वैसे ही हम सबके भीतर ही ज्ञान है। फिर से संकेत करते हैं, बार बार एक ही बात को इसलिए भी कहा जाता है ताकि आपका ध्यान वहां चला जाए। ज्ञान भीतर भरा हुआ है,
स्लेट से जब आप क बनाना सीखते हैं, ख बनाना सीखते हैं या कुछ भी लिखना सीखते हैं, बनाते हैं, तो ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? स्लेट में या कॉपी में? ज्ञान तो भीतर ही भरा हुआ है, वो पेन कॉपी इत्यादि के माध्यम से जागता है, भरा हुआ तो भीतर में ही है। ऐसे ही जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं या उसे परमात्मा भी कहते हैं, वह हमारे भीतर में है, लेकिन ढका हुआ है। राख को हटा देने पर अग्नि मिल जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में जिसके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, जिसके द्वारा परमात्मा तत्व ढका हुआ है, हृदय में भगवान छिपा हुआ है, उसे हटा देने पर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। किसके द्वारा ढका हुआ है, इसका वर्णन भगवान गीता में करते हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जब भी हम लकड़ी जलाते हैं, ईंधन प्रज्वलित करते हैं, तो सबसे पहले धुआं निकलता है। धुआं निकलने के बाद तब आग प्राप्त होती है। धुआं होने से आग ढकी रहती है उसमें। जब धुआं बंद होता है तभी आग प्रकट होती है। आग पाने के लिए धुएं का हटना जरूरी है। धुआं होता रहे तो आग नहीं प्राप्त होगी, धुआं हटे तब आग प्राप्त होगी। ये सभी को स्पष्ट है। वैसे ही हमारे भीतर में परमात्मा है। मैं आत्मा हूं, मेरा न जन्म है न मेरा मरण है, मेरे को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता। यह ज्ञान सभी के भीतर है, कहीं बाहर ज्ञान नहीं है, कहीं बाहर परमात्मा नहीं है। लेकिन जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही काम के द्वारा भीतर का ज्ञान परमात्मा ढका हुआ है। काम का कल अर्थ बताया था मैंने। काम का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाओं के द्वारा भीतर का ज्ञान ढका हुआ है। इच्छाओं के द्वारा, इच्छाओं की राख से या इच्छाओं की धूल के कारण भीतर में जो ज्ञान की अग्नि है वो हमें प्राप्त नहीं होती। कामनाओं की धुएं के कारण भीतर का परमात्मा छिपा रहता है। जैसे आंख में धुआं लगता हो तो दिखाई नहीं पड़ती आग, जब धुआं बंद होता तभी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही भीतर में जो इच्छाएं हैं वो धुएं के जैसी हमें लगती रहती हैं, इसलिए भीतर का परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। इच्छाओं का धुआं हटे तब भीतर का परमात्मा दिखे। दूसरा उदाहरण देते समझाते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में कैसे ढका हुआ है। जैसे मैल से दर्पण ढका जाता है। शीशे के सामने जब आप जाते हो तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मेरे कहां दाग लगा हुआ है, बाल ठीक है कि नहीं है, मेरे कपड़े सही से व्यवस्थित हैं कि नहीं है, मैचिंग के हैं कि नहीं। दर्पण के सामने जाते हैं। लेकिन यदि दर्पण में धूल लगी हुई हो, मैल लगी हुई हो, तो क्या उसमें चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? जबकि दर्पण से धूल हट जाए। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान सबके भीतर है, परमात्मा सभी के अंतर में है, लेकिन इच्छाओं की धूल लगी हुई है मन में, वासनाओं की, कामनाओं की धूल हमारे मन में जमी हुई है, इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। मन से इच्छाओं की धूल हटे, मन का मैल साफ हो तो परमात्मा का दर्शन हो। इसलिए तो भक्तों ने गाया, मोरा मन दर्पण कहलाए रे, मोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण है। और गीता में भगवान का कहना है जैसे मैल से दर्पण ढका रहता है, धूल से शीशा ढका रहता है तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे मन में इच्छाओं की मैल लगी हुई है, धूल जमी हुई है, तो हृदय का परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि जैसे अपना चेहरा देखने के लिए बाहर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन के लिए मन के दर्पण की जरूरत होती है। लेकिन यदि मन के दर्पण पर मैल जमी हुई हो तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कैसे हो? इसलिए मन से मैल को हटाने को भगवान कहते हैं। और मन का मल कैसे हटेगा? राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। भगवान के नाम के साबुन से, भक्ति के साबुन से, सेवा के साबुन से, सुमिरण के साबुन से, सत्संग के साबुन से, स्वाध्याय के साबुन से जो मन की मैल को छुड़ाएगा वो हृदय में बैठे हुए राम का दर्शन अपने मन के दर्पण में पाएगा। भगवान कहना है परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सबसे नजदीक तो परमात्मा ही है, लेकिन ढका हुआ है। किसके द्वारा? काम के द्वारा, यानी इच्छाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा। उसी को भगवान ने धुआं कहा, उन्हीं कामनाओं और इच्छाओं को यहां धूल कह रहे हैं। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जेर से ढका रहता है तो दिखाई नहीं पड़ता, जब उस जेर को हटा दिया जाता है तब बच्चा दिखाई पड़ता है। वैसे ही परमात्मा हम सभी के अंतर में है, ब्रह्म ज्ञान हम सभी के भीतर है, लेकिन वो जेर में जैसे शिशु ढका रहता है वैसे इच्छाओं के द्वारा, काम के द्वारा वो ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अग्नि और धुएं का उदाहरण देते हैं। चाहे जितना भी ईंधन लगा लो, अग्नि के लिए वो कभी कम नहीं पड़ता। अग्नि का पेट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। पूरे संसार में जितनी लकड़ियां हैं, पूरे संसार में जितना घी है, वो सब भी यदि अग्नि में डाल दिया जाए तो क्या अग्नि का पेट भरेगा? अग्नि कभी तृप्त होगी? नहीं होगी। ऐसे ही हमारे भीतर का काम, यानी कामनाएं, इच्छाएं, वो अग्नि के जैसी हैं। उन्हें चाहे जितना भी उनको खिलाते रहो, यानी इच्छा पूर्ति करते रहो अपने मन की, लेकिन वो आग बढ़ती ही जाएगी। इच्छाएं और प्रज्वलित होती जाएंगी, और प्रज्वलित होती जाएंगी, और प्रज्वलित होती जाएंगी। जितना इसमें डालोगे विषय मन की इच्छा रूपी अग्नि में, उतना ही इच्छाओं की आग भड़कती जाएगी, धधकती जाएगी। तो भगवान का कहना है कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार हमारे भीतर का ब्रह्म ज्ञान ढका हुआ है, हमारे भीतर का परमात्मा छिपा हुआ है, ढका हुआ है। और जिस प्रकार अग्नि का पेट कभी नहीं भरता, उसी प्रकार हमारी कामनाओं का पेट कभी नहीं भरता, इच्छाओं का पेट कभी नहीं भरता। तो धुएं के हट जाने पर ही अग्नि प्राप्त होती है, मैल के हट जाने पर ही दर्पण निर्मल होता है और उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, जेर के हट जाने पर शिशु का दर्शन होता है। वैसे ही कामनाओं के, इच्छाओं के हट जाने पर ही परमात्मा कहीं दूर नहीं, अंतर में ही है, उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन भगवान का कहना है यह सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का नित्य बैरी जान। कोई बैरी तो कभी कभी आकर के अपनी दुश्मनी निकालता है, कभी कभी आ जाएगा, किसी बात पे केस करेगा, फिर उसके साथ हमारा युद्ध होगा, कभी कभी उसका सामना होगा, कभी कभी लड़ाई होगी। ऐसा थोड़ी कि प्रतिपल लड़ाई होती रहेगी वैरी से भी, दुश्मन से भी।
लेकिन भगवान कहते हैं तो नित्य बैरी है, रोज का बैरी है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक 24 घंटे का यदि मनुष्य का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है काम, यानी उसकी कामनाएं। उससे बड़ा उसका कोई दुश्मन नहीं। और सिर्फ एक कारण भगवान बताते हैं कि मेरी प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, सबसे निकट मैं हूं। सिर्फ एक ही कठिनाई है, यदि वो कामनाओं की खाई को मिटा दे तो मैं तो उसके भीतर ही बैठा हुआ हूं। कामनाओं का धूल हटा दे, इच्छाओं की अग्नि हटा दे तो भीतर ही बैठा हुआ हूं मैं उसके, कहीं दूर नहीं हूं। मोको कहां तू ढूंढे बंदे हो, मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हो, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में, ओ मैं तो तेरे पास में। मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं तू मेरे को कहां ढूंढता है, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तो तेरे पास में ही हूं। सबसे पास परमात्मा है लेकिन सबसे दूर लगता है। और संसार कभी हमारा हुआ ही नहीं लेकिन तो भी बहुत पास लगता है। क्यों? केवल एक के कारण, वो है इच्छाएं। इच्छाओं के कारण से ही भीतर का परमात्मा दूर लगता है। वो अग्नि जैसे ढकी रहती है, धूल से जैसे दर्पण ढका रहता है, वैसे ढका हुआ है, सिर्फ है भीतर में। तो सत्य कभी नष्ट नहीं होता और सत्य सिर्फ परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि। इसलिए परम सत्य स्वरूप परमात्मा का अपने अंतर में ध्यान करो, इच्छाओं की मैल को हटाओ। परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी ने लिखा है कि जब तक भगवान को अपनी इच्छाएं न सौंप दी तब तक कुछ भी सौंपा हुआ नहीं माना जाएगा। जब तक भगवान को अपनी इच्छाएं नहीं चढ़ा दी तब तक कुछ भी चढ़ाया हुआ नहीं माना जाएगा। जब तक भगवान को अपनी इच्छाएं समर्पित नहीं की तब तक कुछ भी समर्पित किया हुआ नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ा समर्पण है इच्छाओं का समर्पण, सबसे बड़ा चढ़ावा है इच्छाओं का चढ़ावा। इसलिए इच्छाएं भगवान को सौंपो, यही सही अर्थों में समर्पण है। और इच्छाओं को सौंपते ही अंतर का परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, उसका साक्षात्कार होता है। ये हम सभी को विचार करना चाहिए कि परमात्मा नष्ट नहीं है या कहीं प्राप्त नहीं होता, वो तो हमारा स्वभाव है। ब्रह्म ज्ञान कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होता, प्राप्त तो वो होता है जो कभी प्राप्त नहीं है। ये विलक्षण बात भगवान कहते हैं कि परमात्मा तो तुम्हें प्राप्त है, आत्मज्ञान तो तुम्हें प्राप्त है। वो किसी से सुनकर या करके उसको पाना नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त ही है, बस ढका हुआ है। तो जिससे ढका हुआ है उस कामना को, उस इच्छा को हटाना है। भजन करने से भगवान मिलता नहीं है या साधन भजन करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि प्राप्त नहीं है ये भ्रम दूर हो जाता है। बड़े सजग होकर के ये वाक्य सुनना, भक्ति से, भजन से, साधना से भगवान नहीं मिलता, क्योंकि मिले वो जो न मिला हुआ हो, वो तो नित्य मिला हुआ ही है अंतर में। परमात्मा मिलता नहीं है, नहीं मिला हुआ है, यह भ्रम नष्ट हो जाता है। भजन से कामनाएं क्षीण होती, इच्छाएं नष्ट होती। भजन इच्छाओं को दूर करने का उपाय है, मन की मैल को छुड़ाने का रास्ता है। तो इस पे सभी लोग चिंतन करना, विचार करना। यद्यपि गीता का ज्ञान बड़े ऊंचे लेवल का ज्ञान होता है, लेकिन यथार्थ तो यही है और पहुंचना सबको यही है। इसलिए इस पर चिंतन करें। तो आज चलेंगे, बच्चा पहले चलता है, जैसे ये छोटी बच्ची पहले चलेगी धीरे धीरे, है ना, फिर टेबल पकड़ के चलेगी धीरे धीरे, फिर गिरेगी, फिर चलेगी, फिर ठुमक ठुमक के चलेगी,
फिर दौड़ने लगेगी, फिर एक दिन एकदम प्रेम से चलने लगेगी। ऐसे ही हम आज सुन रहे हैं कि कामनाओं को त्यागना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कठिन सा लगता है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो थोड़ा चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर एक दिन दौड़ने लग जाएंगे। लेकिन प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर तो गिरे ही रहेंगे। इसलिए प्रयास सभी को करे, जितना जिससे हो सके, तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।